हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कि दो बिंदु आवेश +3 माइक्रोकूलाम तथा -3 माइक्रोकूलाम एक दूसरे से अल्प दूरी 2 × 10⁻³ मीटर पर स्थित है। ज्ञात कीजिए द्विध्रुव से 0.6 मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र एवं विभव का मान। और हिंट दिया गया है द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा देने पर वह बिंदु अच्छी स्थिति में आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों, कोई भी समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश +q और ये -q दोनों अल्प दूरी पर स्थित हो। इस प्रकार से अल्प दूरी का मान d मान ले अगर, तो बच्चों ये एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। और तब इस द्विध्रुव के कारण बच्चों जो है किसी भी बिंदु, यहाँ पे P बिंदु मान लेते हैं, जिसकी इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से जो दूरी है बच्चों, ये दूरी हम यहाँ पे बच्चों r मान लेते हैं, तथा इसके द्विध्रुव के अक्ष से इसका जो मिलाने वाली रेखा है, इसका कोण अगर थीटा हो बच्चों, तो इस द्विध्रुव के कारण इस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E बराबर, वो होता है बच्चों 1/4πε0 P भागे r⁻³ वर्गमूल 3 cos थीटा का वर्ग धन 1। तो बच्चों इस द्विध्रुव के कारण जो है इस P बिंदु पर जो है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तथा बच्चों इस P बिंदु पर द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत विभव V का मान होगा वो होता है 1/4πε0 P cos थीटा भागे r का वर्ग। तो यहाँ पे बच्चों जो ये P है, ये द्विध्रुव का आघूर्ण है और इसका मान बच्चों होता है आवेश का मान Q गुणे उनके बीच की दूरी। तो बच्चों ये जो है ये द्विध्रुव का आघूर्ण है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों इस प्रश्न में दिया गया है हमें आवेश का मान Q बराबर दिया गया है 3 माइक्रोकूलाम, तथा बच्चों उनके बीच की दूरी D बराबर दी गई है हमें 2 × 10⁻³ मीटर, 2 × 10⁻³ मीटर। और बच्चों इस द्विध्रुव से जो एक बिंदु है वो 0.6 मीटर की दूरी पर है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र तथा विभव ज्ञात करना है। तो ये r बराबर हमें दिया गया है 0.6 मीटर, तथा बच्चों ये जो बिंदु है ये निरक्षीय स्थिति में, अर्थात बच्चों ये हमारा जो आवेश है इस प्रकार से +3 माइक्रोकूलाम -3 माइक्रोकूलाम, और इनके बीच की दूरी इस प्रकार से दी गई है 2 × 10⁻³ मीटर। और यहाँ से बच्चों जो निरक्षीय स्थिति होती है बच्चों, इसका अर्थ ये हुआ कि ये बिंदु कहीं यहाँ पर है, अर्थात निरक्षीय स्थिति में ये थीटा बराबर जो होता है बच्चों ये 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे बच्चों ये बिंदु है जिसकी दूरी जो है 0.6 मीटर दी गई है। तो बच्चों इस बिंदु को हम Q मान लेते हैं। यहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से बच्चों चलिए सबसे पहले द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर Q गुणे D ज्ञात कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे 3 × 10⁻⁻6, ये इसको हमने कूलाम में परिवर्तित कर लिया आवेश को, गुणे दूरी हमें दी गई है 2 × 10⁻³ तो यहाँ से बच्चों P बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 6 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर। उसके बाद बच्चों यहाँ पर अगर हम थीटा का मान देखें तो निरक्षीय स्थिति होने के कारण थीटा का मान 90 डिग्री होगा। तो चलिए बच्चों मूल अवधारणा से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों E बराबर 1/4πε0 P भागे r का घात 3 और वर्गमूल 3 cos थीटा का वर्ग धन 1। तो यहाँ पे बच्चों जो ये 1/4πε0 है, इसका मान होता है 9 × 10⁻9, और P का मान हमने ज्ञात किया है 6 × 10⁻9। तो यहाँ पे लिख लेंगे 6 × 10⁻9। उसके बाद बच्चों R का मान हमें दिया गया है 0.6 मीटर, 0.6⁻3। उसके बाद बच्चों वर्गमूल में यहाँ पे देखेंगे 3 × cos थीटा बच्चों, तो cos 90 डिग्री का मान जो है बच्चों
वो 0 होता है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, प्लस का 1। तो बच्चों चलिए इसको आगे हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 54 भागे 0.216। तो बच्चों इसका मान हो जाएगा 250। तो बच्चों ये हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 250 न्यूटन प्रति कूलाम प्राप्त हो गया। चलिए बच्चों अब इस द्विध्रुव के कारण जो है वैद्युत विभव का मान देख लेते हैं। तो वैद्युत विभव, बच्चों वैद्युत विभव के लिए जो मूल अवधारणा में सूत्र दिया गया है उसका प्रयोग करेंगे। तो बच्चों ये हमारा वैद्युत विभव हो गया। तो ये होता है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणे पी cos थीटा भागे r का वर्ग। तो यहाँ पे बच्चों चूंकि थीटा का मान जो है, चूंकि थीटा का मान जो है बच्चों 90 डिग्री है निरक्षीय स्थिति में, इसलिए बच्चों cos 90 डिग्री का मान 0 होगा। तो इसलिए विभव का मान 0 होगा। बच्चों इस द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर विभव का मान जो है 0 होगा। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।